हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल डाटा 24 में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल डाटा 24 को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में बेल बटन को दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आज की नई कहानी की ओर हरीश के साथ। दोस्तों, मेरा नाम संजय है। मैं पंजाब के एक छोटे से गांव में रहता हूं। मैं एक वकील हूं और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं मेरे साथ घटी हुई सच्ची घटना के बारे में। एडवोकेट बनने के बाद मैं मेरे गांव के पास ही रेस्टेट शहर में रहने लगा था। वहीं से मैं रोज़ कोर्ट जाता था। अपने गांव शीतल में मैं कभी कभी अपने माता पिता से मिलने जाया करता था। मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ रेस्टेट में ही रहता था। हमने वहाँ एक मकान रेंट पे ले रखा था। हम एक दिन ऐसे ही मैं कोर्ट में बैठा था, अपनी पुरानी फाइलें देख रहा कि वहीं मेरे पास एक लड़का जो 21-22 साल का होगा और उसके साथ एक लड़की थी, वो भी उसी के एज ग्रुप की लग रही थी। वो दोनों मेरे पास आते हैं। मैंने उनकी तरफ देखा तो दोनों मासूम लग रहे थे। फिर मैंने उनसे पूछ ही लिया, बताइए कैसे आना हुआ आपका। लड़के ने जवाब दिया, वकील साहब, केस लड़ना है हमारे अधीन आपको। मैंने उनसे पूछा, कहाँ से आए हो। लड़की ने जवाब दिया, वकील साहब, हम इसी शहर में रहते हैं। फिर मैंने उससे पूछा, क्या केस लिखवाना है आपको। लड़की कहती है कि हम इसी शहर में रहते हैं, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। 14 सितंबर को हम दोनों घूमने जा रहे थे। रात का टाइम था। हम बाइक पे सवार थे कि सामने से 4 लोगों ने हमें रुकवाने की कोशिश की। सुनसान सड़क थी, इसलिए नितेश ने गाड़ी रोकना सेफ नहीं समझा और बाइक भगा कर वहाँ से निकाल ली। फिर वह चारों अपनी बाइक से हमारा पीछा करने लगे। नितेश ने बहुत स्पीड से गाड़ी दौड़ाई, लेकिन वह फिर भी हमारे बराबर पर आ गए और हमारे पास वाली बाइक पर पीछे बैठे गुंडे ने हमारी चलती हुई बाइक को ज़ोर से लात मारी तो हम वही गिर गए। हमारी बाइक स्पीड में थी। जब हम गिरे तो हमें बहुत तेज़ चोट आई। नितेश के पैर में गहरी चोट आ गई थी, इसीलिए ये उठ ही नहीं पा रहा था और मेरे भी हाथ पैर मुंह पे काफ़ी चोटें आई। मैं चिल्लाने लगी। नितेश का टूटा पैर बाइक के नीचे ही दबा हुआ था। मैंने बाइक को उठाना चाहा, लेकिन वो गुंडे मुझे पकड़कर घसीटते हुए ले गए। उन चारों ने मेरे साथ रेप किया और बहुत बुरे तरीके से मेरे साथ पेश आए। उन चारों को हम जानते हैं। उनका नाम है आशु, कुलदीप, मेहर और आर्यन। यह चारों हमारे ही कॉलेज में पढ़ते थे। इनके खिलाफ आपको केस लड़ना है। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मैं केस लड़ूंगा भी और केस जीतूंगा भी। मैंने उनसे बोल दिया कि कल कोर्ट में हाजिर हो जाना। उन्होंने कहा, जी ठीक है। मैंने जब लड़की का नाम पूछा तो उसने अपना नाम गरिमा बताया और पता उसने सिकरा कॉलोनी में 4 नंबर का मकान बताया। मैंने कहा, ठीक है, कल आप आ जाना। वो दोनों चले गए। शाम को मैं भी अपने घर आ गया। अगले दिन मैं उनकी राह देखता रहा, लेकिन वो नहीं आए। मैंने सोचा नहीं आए तो कोई बात नहीं और मैं अपने काम में बिजी हो गया। 8-10 दिन बाद मैं उसी बात को अपने दिमाग से निकाल चुका था। लेकिन एक दिन क्या होता है, मेरा किसी काम से सिकरा कॉलोनी में जाना होता है। उस कॉलोनी में जाते ही मुझे याद आता है कि यह नाम कुछ सुना सुना लग रहा है, सिकरा कॉलोनी का। लेकिन कहाँ सुना था हमने, तो याद आया कि एक लड़की और लड़का मेरे पास आया था केस के सिलसिले में और फिर आगे बात नहीं हुई थी और उसने बताए अनुसार लड़की के साथ बहुत गलत हुआ था।
फिर मैंने उससे मिलने की सोची और उसके बताए अनुसार गली के छोटे मकान में को देखा तो पाया कि उस मकान के ताला लगा हुआ था। मैंने अपनी कार वही रोक रखी थी तो एक आदमी मेरे पास आया, कहता है क्या हो गया भाई साहब, किसे ढूंढ रहे हो यहाँ पे? मैंने कहा अरे वो कुछ नहीं यार, यहाँ एक लड़की रहती थी, वो आज यहाँ नहीं है शायद। उस व्यक्ति ने कहा आप किस लड़की की बात कर रहे हैं सर? मैंने कहा अरे यार यहाँ गरिमा नाम की लड़की रहती थी ना। वो कहता है आप उसे कैसे जानते हो? वह आश्चर्य के साथ पूछता है। मैंने कहा भाई मैं एक वकील हूँ, 8-10 दिन पहले वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपना केस लड़ने के लिए मेरे पास आई थी। वो व्यक्ति भावुक हो जाता है। क्या कोई और लड़की होगी सर? मैंने कहा नहीं भाई, उसने यही पता बताया था, शिखरा कॉलोनी में 4 नंबर का मकान यही है ना? वो बोला हाँ। फिर मैंने कहा उसने मुझे यही पता बताया था। वह व्यक्ति बोला लेकिन वो लड़की तो मर चुकी है, उसे मरे हुए तो 2 महीने के करीब हो गए। उसके बाद उसके माता पिता और एक छोटा भाई भी यहाँ नहीं रहा, वो भी चले गए। और फिर मैंने उससे पूछा भाई क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उस लड़की की मौत कैसे हुई? वो व्यक्ति बोला सर अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि उसकी मौत कैसे हुई। 14 सितंबर शाम को वह घर पर बोलकर गई थी कि मैं अपने फ्रेंड के बर्थडे में जा रही हूँ मेरी सहेली रिया के साथ। उसके पापा ने बोला ठीक है चली जाओ। वह चली गई, रात भर वो वापस नहीं लौटी। उन्होंने सोचा वही रुक गई होगी। अगले दिन सुबह के 7-8 बजे होंगे कि उसके पापा को किसी का कॉल आता है और वह कहता है गरिमा आपकी ही बेटी है ना? उन्होंने कहा जी हाँ, क्या हुआ उसको? फिर आप कौन बोल रहे हो? क्या व्यक्ति बोला आप जल्दी NH-34 पे जो हावड़ा की पुलिया के पास वो रास्ता घूमता है वहाँ पे आ जाओ। उसके पापा जल्दी से वहाँ पहुँचे तो देखा कि बहुत बुरी हालत में उनकी बेटी का शव के और साथ में एक लड़के का शव पड़ा हुआ मिला। और वहाँ कुछ पुलिसकर्मी और आम आदमी भी इकट्ठे हो रहे थे। यह अचानक देखकर वह अपने आप को संभाल नहीं पाए और बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। लंबे समय के लिए उस मामले पर कार्रवाई होती रही लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो वह भी अपनी बाकी फैमिली के साथ यह शहर छोड़कर कहीं और बस गए। और सर आप बोल रहे हैं कि 8-10 दिन पहले वो लड़की मेरे से मिली थी? मैंने कहा हाँ भाई वो मेरे से मिली थी, मुझे अच्छी तरह याद है। तुम एक बात बताओ, जिसका शव उस लड़की के साथ पड़ा हुआ मिला था उस लड़के का नाम क्या था? उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि सर उस लड़के का नाम नितेश बताया जा रहा था। मैंने कहा हाँ भाई, नितेश नाम का लड़का और गरिमा नाम की लड़की दोनों मेरे पास आए थे, मुझे अच्छी तरह याद है। वो मैं पास लगभग आधा घंटे के लिए रुक रहे थे लेकिन वो व्यक्ति मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वहाँ से निकला और अपने घर जाकर CCTV फोटोज चेक किए तो पाया कि उस दिन मैं अकेला ही बड़बड़ा रहा था। उस समय मेरे सामने कोई नहीं खड़ा था। यह सब देखकर मैं चौंक गया। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं 2 आत्माओं से बात कर रहा था। मुझे लगा कि शायद इन दोनों की आत्माओं को बदला पूरा किए बिना अभी शांति नहीं मिली है। जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया वह उन्हें सज़ा दिलवाना चाहते हैं, इसलिए वो मेरे पास आकर अपने अधीन केस लड़ने की बात कर रहे थे।